तो साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिहार एसएससी, ठीक है? और यहाँ पे दिया हुआ है नोटिफिकेशंस का एक हेडलाइन मैंने पिन अप किया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या 18/612/2019 एवं अन्य संलग्न वादों दिनांक 18/12/2019 को पारित न्यायाधीश के आलोक में परिचारी एवं परिचारी विशिष्ट के पदों, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे परिचारी एवं परिचारी विशिष्ट पदों पर नियुक्ति हेतु प्रमाण पत्र की समीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण सूचना के संबंध में, ठीक है। और बात की जाए कि परिचारी और परिचारी विशिष्ट पदों का रिजल्ट, तो आप सभी ने एग्जामिनेशंस वगैरह सब दे दिया होगा, ठीक है। और सभी कैंडिडेट को इंतजार होगा कि रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, ठीक है। हालांकि पिछले महीने कुछ जिलों का जो है आपको रैंक वाइज जो है लिस्ट जारी किया गया था और कुछ जिलों का रिजल्ट भी यानी कि परीक्षा फल भी जारी कर दिया गया है। तो आज उन्हीं से रिलेटेड दूसरे जिलों की बात करेंगे, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं कि बिहार एसएससी के तरफ से क्या कुछ अपडेट आया है जो आप सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो वीडियो में आप लोग बने रहेंगे और हम ले चलते हैं आपको वेबसाइट की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे बिहार एसएससी BSSC। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यह देख सकते हैं आपके सामने में जो है ऑफिशियल वेबसाइट बिहार स्टाफ सिलेक्शन वेटनरी कॉलेज पटना का वेबसाइट है। और इसके हम लोग होम पेज पर हैं और यहाँ से जो है हम लोग सूचना यानी कि नोटिस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं 3 मार्च 2025, ठीक है। 3 मार्च 2025 को जो है विज्ञापन से रिलेटेड जो है नोटिस एक और जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि आपको समीक्षा के लिए देखिए आपका गया जिला है ना, तो गया जिला से जो है रिलेटेड यह इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्राप्त होगा। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि गया से क्या इंफॉर्मेशन है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने में ये इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। ये देखिए लेटर रहा जो आपका जारी किया गया है 3 मार्च को, जिसमें आपको देखिए क्या कहा गया है। फर्स्ट पैराग्राफ से तो आप समझ ही गए हैं, जिसमें मामला के बारे में बताया गया है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड वैकेंसी है। ओल्ड वैकेंसी होने के कारण इतना सारा कुछ बताना पड़ता है ताकि नए स्टूडेंट इस वैकेंसी को देख करके कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सेकेंड पैरा में यहाँ पे बताया जाता है कि उक्त नियुक्ति प्रक्रिया के क्रम में 10वीं स्तर की परीक्षा 19 सितंबर 2024 को आयोजित की गई। लिखित परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थियों की कोटिवार न्यूनतम अर्हता यानी कि न्यूनतम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में, ठीक है, ये जिक्र किया जा रहा है इसके आलोक में, उसके आधार पर जो है मेगा सूची तैयार की गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेगा सूची एक तैयार किया गया है न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वालों का। उसके बाद कहा गया है कि गया जिला द्वारा उपलब्ध कराई गई कोटिवार रिक्तियों के आलोक में अभ्यर्थी को प्रमाण पत्रों की समीक्षा, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए हेतु आयोग कार्यालय में आमंत्रित किया जाना है, ठीक है। प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक एवं कार्यक्रम निम्नवत है, ठीक है। तो आप लोगों को गया जिला वाले को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया गया है, जिसके लिए डेट आपको डिक्लेयर कर दिया गया है। तो समीक्षा का जो आपका तिथि होगा वो आपका रहेगा 20 मार्च 2025, ठीक है। तो 20 मार्च 2025 आपका समीक्षा करने की तिथि रहेगी। उस डेट पे आपको रिपोर्टिंग टाइम आपका है 10 बजे पहुंच जाना है, ठीक है। और ये जो रहा आपका रोल नंबर रहा,
तो जो भी कैंडिडेट इस रोल नंबर में आते होंगे, है ना, वो अपना यहाँ से रोल नंबर चेक करेंगे और टोटल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के जो है 176 यहाँ पे रोल नंबर जारी किया गया है। ठीक है, 176। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक है ना। बहुत ज्यादा मात्रा में जो है यहीं से मुझे लगता है कि आया है। उसके बाद देखिए दूसरा पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि प्रमाण पत्रों एवं समीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रूप से आमंत्रित किया जाता है, यानी कि इसमें जो भी जिनका भी नंबर होगा उनको जो है आमंत्रित किया जाता है, जिसमें उनके द्वारा ऑनलाइन में जन्म तिथि, यानी जब आप ऑनलाइन किए होंगे उस वक्त आप अपने जन्म तिथि, है ना, कास्ट, शैक्षणिक योग्यता आदि से संबंधित, है ना, प्रविष्टियों का जिला में समर्पित मूल आवेदन, यानी कि जो आपका मूल आवेदन होगा वो अनुलग्न सहित एवं मूल प्रमाण पत्रों के साथ मिलान किया जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, जो आपने जिला में जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया और आपने जो ऑनलाइन में सबमिट किया उससे जो है इस चीजों को मिलाया जाएगा। ठीक है, और एक तरीके से जो है समीक्षा किया जाएगा और अभ्यर्थी सुनिश्चित हो ले कि वे जिला द्वारा प्रकाशित विज्ञापन की शर्तों के आलोक में निर्धारित योग्यता धारण करते हैं। ठीक है, तो इस चीजों को आपको यहाँ पे समझना होगा कि आप जो है उस वक्त जो है जो चाहिए होगा उस चीजों को जो है आप, तो यहाँ पे जो है आपको एक चीजों को समझ लेना है कि जो आपने ऑनलाइन में आवेदन दिया और जो आपने जिला में आवेदन दिया था, तो जिला में उस वक्त क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन को आपको मैप किया जाएगा। मैप करने के उपरांत अगर आप सब चीज आपका सही होता है तो उसके लिए जो है आपको आगे की कार्रवाई हेतु आपको परमिट किया जाएगा, है ना। एक तरीके से जो है वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहेगा, क्योंकि वैकेंसी पुरानी है तो डॉक्यूमेंट आप लोगों का उस वक्त क्या दिए हैं नहीं दिए हैं इस चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा विभाग क्लियर करना चाहता है कि गलत कैंडिडेट का कहीं चयन ना हो जाए। ठीक है, लास्ट पैरा में कहा जाता है कि जो समीक्षा प्रमाण पत्रों की समीक्षा में आमंत्रित अभ्यर्थियों का सर्वप्रथम आईरिस फेशियल रिकॉग्निशन यानी कि बायोमेट्रिक मिलान लिखित परीक्षा के लिए जो आपने आईरिस फेशियल रिकॉग्निशन यानी जो आपने बायोमेट्रिक डेटा से किया जाएगा। तो यह जो डेटा इसलिए लिया जाएगा कि जो अब आप एग्जामिनेशंस में दे रहे होंगे, ठीक है, जो आप एग्जामिनेशंस दे रहे होंगे तो आपको जो है बायोमेट्रिक लिया गया होगा आई का भी। ठीक है, तो वही कैंडिडेट को बुलाया गया है, इससे यह क्लियर किया जाना है कि कहीं दूसरा कैंडिडेट वेरिफिकेशन में ना बैठ जाए। ठीक है, इसके लिए जो है सबसे पहले सर्वप्रथम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वप्रथम। ठीक है, सर्वप्रथम आईडीज रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक मिलान लिखित परीक्षा के में लिए गए बायोमेट्रिक डेटा से किया जाएगा। ठीक है, उक्त मिलान में सही पाए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाएगी। आईडीज फेशियल रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक में मिलान किसी भी तरीके की विसंगति पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वही फेशियल रिकॉग्निशन किया जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र संख्या 1 प्रपत्र संख्या 8, ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वो सभी फॉर्म को डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद उसमें जो भी चीज़ें मांगी जाती है उसको आपको बखूबी रूप से भर लेना है। ठीक है, और सभी का 3-3 कॉपी जो है आपको रखना है और 3 कॉपी लेकर के भी आना है। ठीक है, करा करके। और देखिए प्रमाण पत्र में क्या क्या आपका रहेगा। पहला तो आपका पूर्ण रूप से भरा हुआ वो लेटर रहेगा जो प्रपत्र संख्या 1 होगा। ठीक है, दूसरा आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के निर्गत प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड उसका फोटोकॉपी। उसके बाद 8वीं 10वीं जो भी बेस पर आपने फॉर्म को भरा होगा तो वो आपका मूल अंक प्रमाण पत्र, ठीक है, जो लागू हो वो आपका अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार निर्गत क्रीमीलेयर रहित सर्टिफिकेट, है ना। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं जिसमें एनसीएल कैटेगरी में आते हैं तो वो सर्टिफिकेट। निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो वहां पे ये आपको लगेगा सर्टिफिकेट। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी
के फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसका प्रमाण पत्र। उसके बाद फोटो युक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, है ना, तो इन तीनों में से कोई चलेगा। उसके बाद 9वां पॉइंट में कहा जा रहा है कि क्रम संख्या 1 की 3 मूल प्रति, है ना, तो एक क्रम संख्या जो 1 है, देखिए इसका यानी कि प्रपत्र संख्या 1 का 3 मूल प्रति में से उसके साथ क्रम संख्या 2 से 8 तक अंकित प्रमाण पत्रों पर जो लागू हो, उनमें से 3 सेट स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ 3 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ, है ना, सब 3-3 आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है, 3-3 कॉपी क्लियर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या कहा जाता है, जो कि हाईलाइट किया हुआ है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु तो निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थित हो सुनिश्चित करेंगे। देखिए भाई, वैकेंसी पुराना है तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि जो आपको समय दिया जा रहा है उसी समय पर पहुंचे, अन्यथा अगर आप देखिए निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने पर किसी भी परिस्थिति में उन्हें प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु दोबारा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, यानी आपको दोबारा बुलाया नहीं जाएगा वेरिफिकेशंस के लिए। तो इस चीज़ों को यहाँ पे ध्यान देना है। और लास्ट में कहा गया है कि प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आमंत्रित किए गए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों का जिला में समर्पित मूल आवेदन पत्र एवं अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों से मिलान के पश्चात ही मेगा क्रमांक के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अनुशंसा की कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी आपका रिजल्ट, मूल जो रिजल्ट होता है यानी कि परीक्षा फल अभी जारी नहीं किया गया है, ये एक तरीके से रैंक है, ठीक है, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होने के कारण इस रैंक को दर्शाया गया है। उसके बाद में पश्चात इसको जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, इसमें कट ऑफ वगैरह सब चीज़ों को देखते हुए परीक्षा फल घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपका बहुत जल्दी जो है परीक्षा फल भी घोषित हो जाएगा और कुछ जिलों का परीक्षा फल घोषित भी हो गया है, जिसका वीडियो में मैंने जिक्र किया हुआ है और उस पर मैंने पूरा प्रॉपर वीडियो बना दिया है, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि प्रपत्र संख्या 1 क्या रहेगा। देखिए यहाँ पे ये है प्रपत्र संख्या 1, जिसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अभ्यर्थी नाम, पिता नाम, गृह, जिला, है ना, वो अपना फोटो यहाँ पे ये सब सारा सब फिलअप कर देना और इसका 3 कॉपी, ठीक है। फिर उसी तरीके से फॉर्म संख्या 18, ठीक है, उसका भी जो है डिक्लेरेशन का 3 कॉपी, इस सभी का 3-3 कॉपी जो है लेकर के विभाग के पास पहुंचना है। कितने तारीख को? 20 मार्च 2025 को, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको यह जो इन्फॉर्मेशन है, आप लोग गया जिला के जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज़ों को बखूबी रूप से समझ लें और सारी डॉक्यूमेंट जिस चीज़ों की बात कही गई है सब चीज़ सुनिश्चित कर लें कि उनके पास है या नहीं, ठीक है। और समय लगभग दिया गया है ना, 2 सप्ताह से ऊपर का समय दिया गया है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसको जल्द से जल्द अविलंब उपलब्ध कराएं और सारे फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म ले करके जो है जो फिलअप करके इस सब का 3-3 सेट आप लोग कर लीजिएगा, है ना, और आप लोग विभाग के पास पहुँचे ताकि आपका समीक्षा किया जाए और आगे की कार्रवाई हेतु आपको आगे की ओर प्रोसीड किया जाना है, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो में यही सब बातें कही गई थी, जिसको लेकर के यह अपडेट था जो बिहार एसएससी वेटनरी कॉलेज पटना का था, तो कार्यालय परिचारी एवं परिचारी विशिष्ट पदों के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच भी शेयर करें ताकि उनको इन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। जो भी बिहार एसएससी से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं एट द सेम टाइम आपके समक्ष पहुंचूंगा और समय रहते आपको इन्फॉर्मेशन देने की मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।